हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सारा ए शिरवल, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट और आप लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेटर। दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या मैंने सेटअप किया है और आज मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है और आप लोगों को इतना ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है कि आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम आज का वीडियो देखने से सॉल्व हो जाएगी। बताऊंगी सारे उपाय आखिर में, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स, आई एम सो हैप्पी। आप लोगों का प्यार देखकर कि आप लोग मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी और उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, आज का वीडियो मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बार बार कहते हैं कि हम घर से नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, हम अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करें और हम अपने कहीं भी हम लोग जाते हैं कुछ ना कुछ तो देखिए नेगेटिविटी ले ही आते हैं और घर में हमें ये नहीं पता होता कि कौन किस विचार से आ रहा है या कौन कैसी एनर्जी के साथ में आ रहा है। और जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हर तरह के लोगों से मिलना जुलना तो देखो होता ही है। तो ऐसे में ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को प्योर रख सकें, हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रख सकें। तो उसके लिए आज का वीडियो है, अंत तक देखिएगा। बहुत सारे तरीके बताने वाली हूँ कि कैसे हम नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला तरीका होता है नेगेटिविटी दूर करने का सॉल्ट। सॉल्ट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिमूव द नेगेटिविटी। देखिए, सॉल्ट का जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज़ द रॉक सॉल्ट। आप एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और छोटी सी कटोरी में लेके आप इसको अपने घर के सभी बाथरूम्स को साफ करने के बाद में वहाँ पर आप इस नमक को एक कटोरी में, एक बाउल में या कोई भी छोटा एक कंटेनर हो उसमें डालकर आप रख दीजिए और 7 दिनों के बाद में उसको फ्लश कर दें और फिर से नया सॉल्ट रख दें। तो सॉल्ट करता क्या है, सॉल्ट सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस तरह हम बाथरूम में जाते हैं, हम नहाते हैं, जब हम नहाते हैं तो हम पानी से वाटर बाथ जब लेते हैं तो हम अपनी नेगेटिविटी को बाथरूम में ही सबसे ज़्यादा हम निकाल कर आते हैं। तो इसीलिए जो सॉल्ट है अपने बाथरूम में रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी 50% नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाएगी, बिकॉज यू हैव पुट दिस सॉल्ट कंटेनर इन योर बाथरूम्स। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर का पोछा लगा सकते हैं एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। और बहुत ही कारगर उपाय है, घर से इतनी सारी नेगेटिविटी को दूर करता है और यू फील द पॉजिटिविटी। पोछा लगाने के बाद ही आपको इतना अच्छा महसूस होगा। तो ये मॉबिंग का जो काम है सॉल्ट वाटर का, आप ज़रूर करिए। महीने में 1 बार या 2 बार कर लेंगे तो भी ठीक है, बट इट विल रियली हेल्प यू टू रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम योर होम। उसके बाद में जो दूसरा उपाय है, नेगेटिविटी आप कैसे दूर कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं, आप धूप जलाकर, इस तरह से धूप आती है, गूगल की धूप आती है, हरि दर्शन की धूप आती है। देखिए, मैं दिखा भी रही हूँ। इस तरह से आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगी और आप वहाँ से धूप ले आइए। अब ये जो धूप होती है इसको आप जैसे हल्का सा आप इसको देखिए, जिस तरह से मैं कह रही हूँ आप इसको आप करेंगे और ये एकदम से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है जब आप करते हैं और एक हल्का सा धुआं होता है। अब होता क्या है, ये जो हल्का सा धुआं होता है, आप देखिए इसकी सुगंध ही इतनी अच्छी आ रही है कि जो आसपास की नेगेटिविटी होगी उस नेगेटिविटी को ये दूर कर देगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर में हफ्ते में 1 बार को धूप तो ज़रूर जलाएं ही जलाएं। और आप कहाँ जला सकते हैं, अपने साउथ कॉर्नर में, साउथ ईस्ट के अंदर, या आपका जहाँ भी मंदिर है आप वहाँ पे जला सकते हैं। नॉर्मली हम लोग वास्तु के हिसाब से जो टेंपल या जो अपने घर का मंदिर होता है नॉर्थ ईस्ट में मनाते हैं और वहाँ पे जब हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर को रखते हैं तो कहते हैं वहाँ पे फायर नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ बेस्ड ऑन द वास्तु कि आप अगर धूप जला रहे हैं तो अपने घर के साउथ डायरेक्शन में जलाएं। और इस तरह से अगर आपको आप उसको घुमा सकते हैं अपने पूरे घर के अंदर, तो होगा क्या, जब आप घुमाते हैं इस तरह से, देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ, इस तरह से आप करेंगे तो क्या होगा, पूरे घर में धुआं फैलेगा। अब इस धुएं से क्या होता है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जर्म्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। और जब वो सारे मर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे घर का एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है।
नेगेटिविटी दूर होती है, तो इसलिए धूप आप जला सकते हैं। तीसरा तरीका है दिया। दिया मुझे बहुत पसंद है। दिया रिप्रेजेंट करता है फायर को, दिया रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, दिया रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है सारी इस आग के अंदर जलकर राख हो जाए। तो इसलिए मैं दिए का बहुत उपयोग करती हूँ और एकदम प्योर एनर्जी मानी जाती है फायर की। तो इसलिए आप दिया हर रोज़ शाम को अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में जला दिया कीजिए। थोड़ी देर के लिए जला दीजिए, आधे घंटे के लिए, और यह कह के जलाएं कि फिर आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है वो इस दिए के अंदर, ये जो फायर है इस फायर के अंदर जलकर भस्म हो जाए और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। तो आप दिया जला सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है अगरबत्ती। अगर आप, जैसे मैंने बोला, धूप, दिया, अगरबत्ती हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर आप करें, लेकिन अगर मैं इसको साइंटिफिक तरीके से भी देखती हूँ तो साइंटिफिक तरीके से भी धूप जलाने से, अगरबत्ती जलाने से घर में एक तो देखिए सुगंध आती है। जब सुगंध आती है तो अच्छा सा माहौल बन जाता है और आपका जो मूड होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। खुशबू आने से अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इस धुएं से सारे जर्म्स मर जाते हैं। तो ये देखिए, ये तो साइंटिफिक तरीका हो गया, लेकिन मैं तो विश्वास के साथ जलाती हूँ और उसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कुछ तरीके हैं जो नेगेटिविटी को दूर करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा तरीका है, साइंटिफिक है, धार्मिक है, रिलीजियस है और बहुत 100% रिजल्ट देता है आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, और वो है कपूर। जी हाँ, कपूर इस तरह से आती है, आपको छोटी डिब्बिया में मिल जाएगी, आपको इस तरह से बड़ी डिब्बिया में भी मिल जाएगी। आप कपूर ले सकते हैं, इंडियन शॉप से बहुत इजीली अवेलेबल है और आप जाकर इसको लेकर आ सकते हैं। कुछ जो कपूर होती हैं वो होती है स्मोकलेस कपूर, जैसे मेरे पास में ये है, इस पर लिखा हुआ है स्मोकलेस कपूर है ये, तो आप वो लेकर आ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको इस तरह से, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से आपको 3-4 इसके जो टिकिया है कपूर की वो लेनी है, और लेने के बाद में आप उस कपूर को किसी भी तरीके से आप उसको जला सकते हैं। आप उसको जैसे ही जलाएंगे तो आप ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फटाफट जल गया है, और जलने के बाद में जो सुगंध आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। और आप अपने घर में इसके अंदर एक चीज़ और डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं लौंग। देखिए जिस तरह से मेरे पास में ये लौंग है, मैं 1 2 3 दाने मैंने लौंग के डाले, आप 3 से लेके 5 दाने तक लौंग के डाल सकते हैं, और इस तरह से पूरे घर के अंदर आप इस धुएं को जलाएं। उससे क्या होता है, लौंग और कपूर का जो इफेक्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, और वो हेल्प करता है आपको घर के जितने भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए, और जितने भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है और छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि हमारे घरों में आ जाते हैं खिड़कियों से, दरवाज़ों से, हवा के माध्यम से, उन सबको ये जला के राख कर देता है, और क्या होता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। तो इसीलिए कपूर का तो बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, तो मैं कपूर भी बहुत पसंद करती हूँ। हफ्ते में एक बार आप जला सकते हैं और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, और नेगेटिविटी तो देखिए दूर होती ही होती है। इसके अलावा एक और तरीका है, वो है तुलसी। जी हाँ, देखिए तुलसी का आप एक इस तरह से पत्ते ले लें थोड़े से, और आप ले लें इस तरह से तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में मैंने डाला है पानी, और पानी के अंदर मैंने इस तुलसी के पत्ते को डाल दिया, और इसके अंदर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल जो हो वो भी डाल दीजिए, 2-4 बूंदे। और उसके बाद में जब भी आप पूजा पे होते हैं या आपके घर में जो मंदिर है, आप वहाँ पे इस पानी को रख दीजिए, पूरी रात भर पड़ा रहने दीजिए पूजा के बाद में, और उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूरे घर में इस पानी का इस तरह से आप उसको छिड़काव कर सकते हैं। और जब आप छिड़काव करेंगे तो ये है होली वाटर, प्योर वाटर, क्योंकि इसके अंदर तुलसी है, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा गंगा जल माना है, और गंगा जल तो वैसे भी इतना शुद्ध माना जाता है, तो हमारे घर जो होता है प्योरीफाई हो जाता है फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए हैं, कोई भी तरीके से आप अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और ये नेगेटिविटी दूर करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो क्लियर रहता है, आपके अंदर गंदे विचार नहीं आते, बुरे विचार नहीं आते, और आप अच्छी डायरेक्शन के अंदर सोचते हैं, और आप कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब आप ये करने लगते हैं
कोई भी चीज़ देखिए एक दिन में तो होती नहीं है, लेकिन शुरुआत एक दिन में हो जाती है। कैसे? जैसे जैसे आप करना शुरू करते हैं, आपके घर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती रहती है एंड यू फील सो पॉजिटिव, यू फील एनर्जेटिक और आपको काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करिएगा अपने घर से नेगेटिविटी को निकालने के लिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कितने सारे तरीके बता दिए। सॉल्ट का बताया, आप सॉल्ट को आप कंटेनर को अपने बाथरूम्स के कॉर्नर्स में रखें। दूसरा मैंने सॉल्ट वाटर का पोछा बताया कि आप मॉबिंग कर सकते हैं सॉल्ट वाटर से। थर्ड मैंने आपको बताया तुलसी वाटर, तुलसी का वाटर है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। मैंने आपको दिए का उपाय बताया, और दिए का उपाय का मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जिस घर में भी वास्तु दोष होता है वहाँ पे अगर आप दिया जला दें या फिर आप कपूर और लौंग का पूरे घर के अंदर धुआं कर दें तो वास्तु दोष भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो क्योंकि हमें देखिए वास्तु क्या होता है, वास्तु के अंदर तो हम एनर्जीज़ को ही एक्टिवेट करते हैं ना। तो जो डॉर्मेंट एनर्जीज़ होती हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, हम चाहते हैं वो एनर्जीज़ हमारे घर में ज़्यादा एक्टिव ना रहे, तो वो क्या करता है सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है ये धुआं कपूर का और लौंग का, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आपको ये तो मैंने बताए घर की नेगेटिविटी को दूर करने के उपाय। अब मैं आपको बताती हूँ आपको अपने शरीर से कैसे नेगेटिविटी को दूर करना है। शरीर के लिए मेरे एक और वीडियो है, उसके अंदर भी मैंने बताया है कि कैसे आप अपनी बॉडी से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट है सॉल्ट वाटर। आप सॉल्ट वाटर ले लीजिए, सॉल्ट वाटर के 2 बाउल्स रखें और अपने हाथ ऐसे डिप कर लीजिए और 10 मिनट के लिए। और इसके अलावा आप सॉल्ट वाटर का एक टब बना लीजिए छोटा सा, जिसके अंदर हफ्ते में एक बार बैठ के आप अपने पैरों को हल्के ल्यूकवार्म वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दीजिए। सॉल्ट अगर रॉक सॉल्ट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं। और अपने पैरों को डाल के बैठ जाइए और हाथों को डाल के बैठ जाइए। 10 मिनट तक रिलैक्स करिए, कुछ मत सोचिए ज़िंदगी के बारे में, बस रिलैक्स करें और अपने अंदर सिर्फ एक ही विचार रखें कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ होके इस पानी के अंदर जा रही है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है रिलीज़ हो गई है, निकल गई है हमारी बॉडी से, और पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। और पॉजिटिव एनर्जी के संचार के लिए ये जो मैंने आपको तुलसी वाला वाटर बताया था ना, इसके बाद में आप इस तुलसी वाटर को पी सकते हैं। ये जो तुलसी वाटर होता है कॉपर के अगर वेसल में रखा जाए तो ये एनर्जी रिलीज़ करता है और पॉजिटिविटी का संचार करता है। तो आप ये तरीका अपनाएं तो अपने शरीर के सारे 7 चक्रास जो कि ब्लॉक्ड, हम बोलते हैं कि ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक कैसे हो जाते हैं? ब्लॉक तो ऐसे ही होते हैं ना कि भाई कोई भी चक्रा ब्लॉक हो गया, नेगेटिविटी आ गई और उसमें से एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा। तो उस एनर्जी के फ्लो करने के लिए आप ये सॉल्ट वाटर का उपयोग कर सकते हैं। आप करके देखिए, बहुत कारगर है। मैं तो ऐसा करती हूँ और बहुत अच्छी एनर्जी फील करती हूँ और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों, एक चीज़ और बताती हूँ आपको, डिफ्यूज़र भी बहुत काम का है। जो लोग ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग हो मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं कि हम तो मॉडर्न हैं, हम ये नहीं जलाएंगे, हमारे घर में ये पसंद नहीं करते हैं। तो अगर इस तरह का आपके अंदर विचार रहता है कि भाई आपको कपूर नहीं जलानी, अगरबत्ती नहीं जलानी, तो आप डिफ्यूज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफ्यूज़र के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए जो मैंने बताया, और उस सॉल्ट को डाल के उसके अंदर कुछ अच्छी सी सुगंध डाल दीजिए, जैसे कि लेवेंडर की सुगंध हो गई, या फिर बहुत अच्छी मार्केट के अंदर मिलते हैं ऑयल्स, तो आप उनको डाल सकते हैं साथ में, लेकिन सॉल्ट ज़रूर डाल दीजिएगा। वो अगर आप डाल देते हैं तो क्या होता है, पूरे घर के अंदर ये जो फ्यूम्स आती हैं, इन फ्यूम्स से भी नेगेटिविटी दूर होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कितने सारे तरीके बता दिए घर से नेगेटिविटी निकालने के, शरीर से नेगेटिविटी निकालने के लिए। तो इनका बेनिफिट उठाइए। आपको जो भी तरीका पसंद आता है उस तरीके को आप इस्तेमाल करें, अपने ऊपर करें, दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और फ़ायदा उठाएं मेरे इन वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और
अपनी दुआएं देते रहिए, और मेरी दुआएं तो आप लोगों के साथ में हमेशा ही रहती हैं। और अगर आप लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है। कैसी भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है वास्तु के अंदर और एनर्जी एक्टिवेशन के अंदर। सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, जिनको भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ पर्सनली अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पे लिखे हुए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल में अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, और जाने से पहले मैं क्या बोलती हूँ आप सभी को मालूम है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, आई लव यू ऑल।